लंबा पीछे छोटा इधर से आ जाओ। यहीं से बैठना, मैं बता नहीं ठीक है, नहीं उतना दूर से मत बैठो, मैं बता सर रहा हूँ। अरे इधर बैठना यार, बैठो तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठ जाओ ताकि चेहरा तो बैठो ना यार। नहीं उधर में मत बैठो, इधर ही बैठो। रोज प्रेस वाले आते हैं मेरे को, रोज मैं ही सेट करवाता हूँ, सब आता है। ये वाला जो इधर है ना, तरफ सुन मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना उसको याद रखो। कौन सा? ये तो मेरा पर्सनल चीज है। अरे उसको नहीं, ये इसको रखो इसे ऐसा। ये देख आ रहा कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, देखो आया। नहीं आ रहा तो एक और मोटा रखता हूँ, आ गया। हाँ देखो ना, देखो अच्छे से इसको, मतलब ये तुम्हारा आना चाहिए, ठीक। हाँ अब आप, हाँ अब अच्छा आपका चेहरा आना है क्या? तो इधर बैठना था यार। नहीं तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा वो कैमरा मूव कर देगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग कर देंगे। नहीं मैं बोला तुम्हारा चेहरा अगर नहीं आना है तो मेरा ऐसा ले लो, और वो तो तुम बोलोगे ही कि इस कैमरामैन से ये कैमरामैन और इसका हो गया खत्म। ये तो लाइव वाला टाइप का हो गया, मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क और अभी हम आए हैं दुर्ग में हेड ऑफिस, सीएमओ हेड ऑफिस में, जहां की मेश्राम साहब बैठे हुए हैं। अभी उनसे कुछ मुद्दों पे बात करना है और पेपर में भी बहुत सारी चीजें आई हैं, उन्हीं के संबंध में कुछ हम लोग बात कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर जो पेपर में जो आया है बात, ये 116 अभी लगभग 116 वैध रूप से चल रही है लाइसेंसी जो अस्पताल है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अवैध रूप से जो चल रही है, मतलब जो 10 सालों में जो आवेदित है, वो कितने होंगे? मैं आपको ये पूरी जानकारी देता हूँ, आप पूरी जानकारी सुन लीजिए। जो हमारे नर्सिंग होम एक्ट के तहत में हम जिनको नर्सिंग होम का लिए लाइसेंस जारी करते हैं, हम जिनको लाइसेंस जारी कर देते हैं, इनको जारी करने के बाद ये इनका नर्सिंग होम चलता रहता है, ठीक है। इस संबंध में हमारी एक जिलाधीश महोदय के साथ एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह देखा गया कि अभी हम जो है सभी नर्सिंग होम है जो चल रहे हैं और जो अवैध हैं, इन सभी नर्सिंग होम की हम जांच करेंगे, और जिसमें जो भी गलत दिखेगा या जिसमें भी अभी कुछ चीज़ होगा तो हम उनको एक समझाएंगे, एक चेतावनी पत्र जारी करेंगे। इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो वैध हैं, जो लाइसेंस जिनको हमने जारी किया है, वो नर्सिंग होम 116 हैं, एलोपैथिक क्लिनिक 150 हैं, डायग्नोस्टिक क्लिनिक जो है वो 66 हैं, डेंटल क्लिनिक 45 हैं और आयुष क्लिनिक 1 है। इस तरीके से 378 को हमने लाइसेंस अभी जारी किया है। लेकिन हमारे बहुत सारे लाइसेंस जो है अभी प्रक्रियाधीन है, जिसमें नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के 14 लाइसेंस है, एलोपैथिक क्लिनिक के 42 लाइसेंस है, डायग्नोस्टिक सेंटर के 30 लाइसेंस है, और हमारे पास जो डेंटल क्लिनिक है उसके 9 लाइसेंस है, और आयुष के 15 लाइसेंस हमारे पास अभी लाइसेंस प्रक्रियाधीन है। इन जो प्रक्रियाधीन लाइसेंस जो हैं जितने भी हैं, इनके द्वारा जो भी अपनी वांछित हमने जानकारियाँ मंगाई थी वो सब ऑनलाइन ही आती है। ये नर्सिंग होम एक्ट के तरह में ये ऑनलाइन ही आती है। इनको हमने लिस्टिंग बना के कलेक्टर महोदय को सौंपा था, जिसके तहत में उन्होंने एक टीम बनाई है। उस टीम में हमारे डॉक्टर्स भी रहेंगे, क्योंकि बिना डॉक्टर के वो टीम किसी भी अस्पताल को चेक नहीं कर पाएगी, क्योंकि टेक्निकली वो नहीं समझ पाएगी। लेकिन जब हम नर्सिंग होम का हम लाइसेंस देते हैं तो हमें उस लाइसेंस में बहुत सारी चीज़ें जो रहती है, हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नगर निगम या नगर पालिका से लेनी पड़ती है। बहुत सारी सर्टिफिकेट जो रहती है वो जैसे आपको समझ लीजिए बायोमेडिकल वेस्ट की सर्टिफिकेट होती है, उसमें फायर की सर्टिफिकेट होती है उनमें। तो इस तरीके की जो सर्टिफिकेट होती है उन सब सर्टिफिकेट को भी चेक किया जाना है। तो ये सर्टिफिकेट हम इसके द्वारा हम वो लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी किसी किसी नर्सिंग होम्स में मरीजों को अगर कोई तकलीफ़ होती है, उसको भी हम चेक करने के लिए बीच बीच में जाते हैं। इसीलिए ये जो टीम बनी है, ये टीम एक्चुअली गैप देखने के लिए बनी है कि किसी नर्सिंग होम में किसी चीज़ का अगर गैप हो रहा होगा तो हम उसको ठीक करवाएंगे। सर ये तो उन सब का मापदंड आप बता रहे हैं जो 116 जो नर्सिंग होम का आपने लाइसेंस दिए हुआ है। अभी आपको दूसरी चीज़ भी बता रहा हूँ, आप बीच में टोक दिए। मैं दूसरी चीज़ आपको ये बता रहा हूँ
कि अभी हमने जो लाइसेंस जारी 378 है और प्रक्रियाधीन 110 है, इसकी सूची भी हमने हमारे जो टीम है उनको दी हुई है। इनका तो हम चेक करेंगे ही, लेकिन वो नर्सिंग होम्स या वैसे क्लिनिक जिनके पास ये लाइसेंस नहीं है, जो अवैध रूप से चल रहे हैं, ऐसे को भी हम लिस्टिंग करेंगे और उनको उनसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करवाएंगे। यदि वो अवैध पाए जाएंगे तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। मतलब अभी तक आप लोग इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं? देखिए, हम अवैध रूप से जो चल रहे हैं उसके लिए आपने बीच में, आपको नहीं पता होगा, लेकिन हमने बीच बीच में एसडीएम्स जो हैं उनको लेटर हम भेजते हैं, कई बार भेजते हैं हम, कि आप जो है हमारी जो लाइसेंस की जो सूची है हम हमेशा भेजते हैं कि ये हमारे पास लाइसेंस नर्सिंग होम और क्लिनिक है। इसके अलावा जितने भी ऐसे लाइसेंस और क्लिनिक बिना लाइसेंस के यदि कोई चलाते हुए पाकर कृपया मतलब कार्रवाई करें। तो वो कार्रवाई हम हमेशा अपनी तरफ से हम भेजते हैं, क्योंकि हम जिनके पास लाइसेंस नहीं है उसके लिए हमारे पास इतनी सारी टीम नहीं होती। इसलिए शासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आप देखे होंगे जिलाधीश महोदय ने एक बड़ी टीम बनाई है। हाँ, टीम बनाई है, लेकिन वो इसके लिए टीम बनाया है जैसा हमको लगता है, और जो हमने पढ़ा है पेपर में, कि वो इसके लिए टीम बनाया है कि 116 लाइसेंस नहीं के मापदंडों नहीं, मैं मापदंड सही इसमें है आपको रोक रहा हूँ। जी। इसके लिए नहीं बनाई है उन्होंने जी। टीम। उन्होंने टीम समस्त चीज़ों के लिए बनाई है कि जो प्रक्रियाधीन चल रहे हैं वो भी अच्छे से चलें, उनमें भी यदि किसी को कोई तकलीफ है तो वो भी पता लगाएं। दूसरा, जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनको भी बंद करने के लिए भी ये टीम बनाई गई है। वो हर तरीके से ये टीम बनी नहीं है। तो आप लोगों के पास कुछ आप लोग अवैध कैसे चेक कर पाएंगे कि अवैध अगर अवैध इसलिए चल कि रहा है? यदि कोई नर्सिंग होम है जिसके पास लाइसेंस नहीं है हाँ, और वो अप्लाई भी नहीं किया है, हाँ। तो वो तो अवैध ही हुआ नहीं, ना। और जो अप्लाई कर चुके हैं? वो तो मैं कह रहा ना, वो प्रक्रियाधीन है, उन सभी प्रक्रियाधीनों को हम 110 हैं उसकी सर, तो वो। हमारा ये कहना है हम्म, कि जो भी है आवेदित है, हम्म। वो भी तो अभी लाइसेंस दिया नहीं गया है ना सर? देखिए, उनको हम टाइम देते हैं, उतने टाइम में हमारी प्रक्रिया उतने दिन में होती है, जी। क्योंकि लाइसेंस जो उन्होंने देते जाते हैं हम उसकी प्रक्रिया निकालते जाते हैं, उसमें उनको मिलते जाता है। रोज़ ही लाइसेंस जारी हो रहे हैं, लाइसेंस ऐसा नहीं कि जारी नहीं हो रहे हैं। हाँ नहीं सर, सर मैं हाँ थोड़ा सा वो मतलब टेक्निकली हो सकता है, क्योंकि मैं मेडिकल हाँ, फील्ड से हूँ बताइए नहीं, बताइए तो हो बताइए सकता है कहीं भी गड़बड़ी हो जाए, उसके लिए क्षमा हम्म, प्रार्थी हम्म, हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, हम्म, रोड पर आप गए हैं, हम्म। भले ही कल बनने वाला है, लेकिन अभी तो आप अवैध हैं। बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि जो लाइसेंस जिनको नहीं मिला है और वो चला रहे हैं वो भी अवैध की श्रेणी में, लेकिन हम उनको ये देखेंगे कि उन्होंने कब उनका जारी किया गया है और उन्होंने कब अप्लाई किया है। पेपर में आने के बाद अगर उन लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो अभी अप्लाई करें। हाँ 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 हाँ। मेरा, आप जो कहना चाहते हैं मैं उसी चीज़ कर रहा हूँ। भाई, आज पेपर में देखा और आज ही उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया तो ये ये मान्य नहीं है। हाँ। लेकिन आपको ऐसे नर्सिंग होम नहीं चलाना है। आपको नर्सिंग होम तब चलाना है और ऐसे नर्सिंग होम तब चलेंगे जब आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा। बिना लाइसेंस मिले अगर कोई भी नर्सिंग होम चलता रहेगा तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। ऐसे कईयों नर्सिंग होम को मैं जानता हूँ, कईयों हैं, जैसे आशीर्वाद नर्सिंग होम है, हम्म, एक अहिवारा में है, कुछ देवता नर्सिंग होम है, जामुन नर्सिंग होम है, ऐसे कईयों सारे हैं, जो कि जिसको तो हम लोग ऐसे ही मतलब सुने हैं कि इनके पास नहीं है, फिर भी चल रहा है। खैर, वो आपके जांच का विषय है। और कलेक्टर, एक जो पैथोलॉजी लैब है सर, जी। इसका मतलब लगभग लगभग कईयों हैं शहर में जो जिसके पास लाइसेंस नहीं है, और कईयों ऐसे भी हैं जैसे प्रवीण अग्रवाल जी हैं। हम्म, पता नहीं आप जानते कि नहीं, उनके पास लगभग, मैं एक मतलब डेटा बता रहा हूँ, लगभग लगभग 20 पैथोलॉजी लैब चल रहे हैं उनके। तो मैं समझना चाह रहा हूँ, एक लाइसेंस पे कितने पैथोलॉजी लैब चल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो खुद का पैथोलॉजी लैब है जी। उसी पैथोलॉजी लैब में ही आपको चलाना है। जी। और अगर आप जो कई सारे ऐसे होंगे जो नाम लिख दिए होंगे लेकिन उनके पास नर्सिंग होम का लाइसेंस नहीं होगा। नहीं, नर्सिंग होम की बात नहीं, पैथोलॉजी लैब का बात कर रहा ये नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस हूँ। नहीं अच्छा, होगा। ठीक। तो मतलब ये जो चल रहे होंगे ये भी अवैध सभी होंगे? अवैध है। ठीक। दूसरी बात है बहुत सर। सारे लोग हाँ। ऐसे हैं, अभी आप देख रहे होंगे, मैं आप में ऐड भी कर दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बिना हमारी परमिशन लिए अपने कलेक्शन सेंटर खोल दिए हैं, हम्म। तो उसका भी लाइसेंस होता है, उसका आ, वो भी अवैध है। जैसे मैं बताना चाहूँगा सर को, हम्म, एक राज पैथोलॉजी है, हम्म, कैंप 1 में भी है, उतई में भी है, और भी कई सारे पैथोलॉजी लैब है।
वो सब चीज़ का भी थोड़ा सा जब नज़र आप रखा जाए। बताएंगे, आप अपने चैनल के नहीं माध्यम सर, से मैं जब भी बताएंगे, तो हम उसी लिए ये टीम बनाए हैं। हम्म, हमारी टीम पूरी 9 टीमें गठन किया है। हम्म, वो पूरी 9 टीमें जो हैं वो पूरे दुर्ग जिले को ही देखेगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दुर्ग में ही अच्छा देखेगी सर, या एक और भिलाई में चीज़ ही समझना था देखेगी। हमको। हम्म, ये जो मेडिकल स्टोर के आसपास जो हम्म। डॉक्टर्स बैठते हैं, वो ऐसे ही जैसे कोई डॉक्टर अगर कहीं और क्लिनिक में काम कर रहे हैं, सीएम मेडिकल में या फिर कहीं भी, वो भी क्या कहीं भी बैठ सकते हैं मेडिकल स्टोर के आसपास? देखिए, नर्सिंग होम एक्ट के तरीके में ये लिखा हुआ है कि किसी की भी क्लिनिक में कोई डॉक्टर बैठ सकता है, वो भी जिसके पास डिग्री है, वो डॉक्टर बैठ सकता है। तो यदि उसके पास वो डिग्री है और वो किसी क्लिनिक में बैठ रहा है, तो उस क्लिनिक के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हाँ, तो उस लाइसेंस की जरूरत होती है तो ना। वो लाइसेंस अगर उसके पास नहीं है, तो उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, पता है। वो जानते हैं सर कितना क्या हो रहा है। हम्म। अच्छा, एक कृति पैथोलॉजी लैब सर किसका है? कीर्ति पैथोलॉजी जो लैब है, वो जिला चिकित्सालय के सामने में है। वो डॉक्टर दामले का है और उसका लाइसेंस जारी हो चुका है। अच्छा, तो सर ये तो लेकिन जहाँ तक हमको खबर आया था, ये मिश्राम साहब का है। ये आप गलत कह रहे हैं, मतलब जो जो गलत हो सकता है, क्योंकि मैं ये मतलब इसका जो लाइसेंस जारी हो चुका है जी और जी, लाइसेंस जो है वो दिया गया है, मुझे ये पता है। मापदंड इनका सही है। पूरा मापदंड सही, तभी उसका लाइसेंस जारी किया गया। अच्छा, देखिए, आप इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि मापदंड सही नहीं है। मापदंड होता है तभी हम लाइसेंस जारी करते हैं, नहीं तो 110 जो पेंडिंग हमारे पास रहते हैं, ये पूरे मापदंडों को चेक करने के बाद ही दिया जाता है। अच्छा, ठीक ठीक। और मैं क्या, तो तुम्हारा जबरदस्ती कैमरा चल रहा है, नहीं बंद नहीं, कर वो दो। ठीक है, वो सब एडिट हो जाता है। ठीक है, वो आप तो प्राइवेट चीज़ें हैं। चलो बंद करो ठीक उसका। है।